अब प्रस्तुत है सिक्किम की गौरवशाली विकास यात्रा के स्वर्णिम 50 वर्षों पर आधारित एक विशेष वृत्त चित्र। हिमालय की गोद में बसा सिक्किम प्रकृति, संस्कृति और आध्यात्म का अनुपम संगम। 16 मई 1975 में 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना और लोकतांत्रिक शासन की स्थापना हुई। इसके पश्चात विभिन्न नेतृत्वों के माध्यम से राज्य ने स्थिर राजनीतिक परिवर्तन और विकास की सशक्त यात्रा तय की। आज 50 वर्षों की इस गौरवशाली यात्रा में केंद्र सरकार के सतत सहयोग और दूरदर्शी नीतियों ने सिक्किम की प्रगति को नई ऊंचाइयां प्रदान की है। इस विकास यात्रा के साथ सिक्किम ने केवल प्रगति ही नहीं की, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण दोनों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी समान रूप से निभाया है। अपनी भौगोलिक संवेदनशीलता के बावजूद देश के सबसे शांतिपूर्ण और सुरक्षित राज्यों में से एक है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हर घर तिरंगा अभियान में राज्य की व्यापक भागीदारी नागरिकों की गहरी देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की सशक्त अभिव्यक्ति है। माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वच्छ भारत और हरित भारत के संकल्प को सिक्किम ने आत्मसात किया है। सिक्किम भारत का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने वाला एवं खुला में शौच मुक्त राज्य बन चुका है। वर्ष 2016 में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा सिक्किम को भारत का पहला 100% जैविक राज्य घोषित किया गया और सिक्किम इफ्को ऑर्गेनिक्स के माध्यम से किसानों को बेहतर बाजार और आय के नए अवसर प्रदान करते हुए जैविक खेती को निरंतर बढ़ावा दिया जा रहा है। सिक्किम आज देश का गर्व है। इन 50 वर्षों में सिक्किम प्रकृति के साथ प्रगति का मॉडल बना, बायोडायवर्सिटी का बहुत बड़ा बगीचा बना, 100% ऑर्गेनिक स्टेट बना। एक पेड़ मां के नाम अभियान की भावना को आगे बढ़ाते हुए मेरो रुख मेरो संतति पहल के तहत हर पेड़ को संतान समान स्नेह और संरक्षण देकर वृक्षारोपण को जन आंदोलन का रूप दिया गया है। 1975 में नगण्य बिजली उत्पादन से आज सिक्किम जल विद्युत का पावर हाउस बन चुका है। लगभग 8000 मेगावाट की जल विद्युत क्षमता के साथ आज सिक्किम देश के प्रमुख ऊर्जा संपन्न राज्यों में से एक है। आज राज्य में 4600 किलोमीटर से अधिक का व्यापक सड़क नेटवर्क विकसित हो चुका है, जो पीएमजीएसवाई जैसी योजनाओं के सहयोग से संभव हुआ है, जिससे दूरस्थ गांव से लेकर सीमावर्ती क्षेत्रों तक हर मौसम कनेक्टिविटी सुनिश्चित हुई है। 2014 में प्रतिवर्ष 5.6 लाख पर्यटकों से बढ़कर 2025 में 17.2 लाख से अधिक पर्यटक सिक्किम पहुंचे, जो एक दशक में 3 गुना वृद्धि को दर्शाता है। बौद्ध सर्किट के अंतर्गत रुमतेक, पेमायांग से ताशीडिंग जैसे प्राचीन मठों को जोड़कर आध्यात्मिक पर्यटन को भी नई पहचान मिली है। 1971 में 17.74% साक्षरता दर से बढ़कर आज 90.8% तक पहुंचना सिक्किम की शिक्षा क्रांति की स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी की समग्र शिक्षा और पीएम श्री योजना के अंतर्गत 47 पीएम श्री विद्यालयों की स्थापना तथा एनआईटी खामडोंग, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, कंचनजंगा स्टेट यूनिवर्सिटी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सीलेंस जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के नए आयाम स्थापित किए हैं। 2014 में शिशु मृत्यु दर 19 से घटकर 2025 में मात्र 5 रह जाना स्वास्थ्य क्षेत्र में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के विजन के अनुरूप वन फैमिली वन एंटरप्रेन्योर योजना राज्य के प्रत्येक परिवार से एक उद्यमी तैयार करने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रही है।
इन समग्र विकास प्रयासों के परिणाम स्वरूप सिक्किम आज प्रति व्यक्ति आय के मामले में देश में सर्वोच्च स्थान पर है। सिक्किम की भौगोलिक संरचना जहां इसे अद्वितीय बनाती है, वहीं प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील भी बनाती है, जिससे कभी-कभी सड़क संपर्क और जनजीवन प्रभावित होता है। ऐसे समय में माननीय प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया गया सहयोग तथा पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट के माध्यम से सिक्किम ने हर परिस्थिति में अपनी विकास यात्रा को निरंतर आगे बढ़ाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी 50 वर्षों की यह यात्रा केंद्र और राज्य के सहयोग की, भारत मां के प्रति समर्पण की और सिक्किम के हर नागरिक के परिश्रम की कहानी है। आपके दूरदर्शी एवं प्रेरणादायी मार्गदर्शन में विकसित भारत 2047 के संकल्प के साथ सिक्किम अपनी प्रकृति, संस्कृति और जनशक्ति के साथ आगे बढ़ने के लिए संकल्पबद्ध है।